विकास, ओनली विकास, विकास तो होनी कोई भी हो, गवर्नमेंट विकास होना चाहिए। विकास पे बात होनी चाहिए और प्रॉपर हमारे क्षेत्र में बीजेपी सरकार आने से प्रॉपर विकास हुआ है। हमारे पास पहले हाईवे नहीं था, प्रॉपर मेट्रो सिटी नहीं थी, रोड बहुत गंदी थी। अब वहाँ पे नहीं थी मेट्रो, कानपुर में। चलो कानपुर का नॉलेज है। देखो आज जो है ऑल इंडिया का नॉलेज करा सकते हैं। पहले हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही खराब थे, जो कि अब खराब थे। पहले चाइना हमें आंख दिखाता था तो हमारे नेहरू जी पीछे हटते थे। अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कम से कम आंखें मिला के बात कर सकते हैं किसी भी देश से। पाकिस्तान से काफी हम। अच्छा ये बताओ, कौन से देश से आके बेटा रुक जा, एक मिनट रुक जा। देखो रुक जा भाई, चैनल है, कोई भी ऐसे नहीं, प्यार से जवाब देना कोई भी हो। देखो एक बात बताओ, आपने बात का क्या, आपका देश आजाद हुआ, जब आपके देश में क्या बनता था? जब हमारा देश आजाद हुआ, मतलब मुद्दे की बात बताते, देश आजाद हुआ। शब्दों में संक्षेप में क्लियर करो ताकि हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी हमसे पूछ रहे हैं। क्या बनता था हमारा देश आजाद हुआ? कुछ भी नहीं बनता था, इवन हमारे पास गेहूं तक नहीं था, जो कि अमेरिका से लिया गया था। अच्छा, उसको लेके कौन आए थे? कांग्रेस सरकार थी तब। अच्छा, नेहरू वो आदमी था जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। 1900 पहले ही दशक में 10 साल के अंदर अंदर 1948 में उसने मतलब जो अमेरिका के साथ मिलके और आपका रशिया और एक दो देशों के साथ मिलकर वो एटम बम के ऊपर खोज वहीं से चालू कर दी। उसके लिए उन्होंने वो भी बना दिया था, मतलब स्थापना। रुको 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 रुको, अरे रुक तो सही, रुको तो सही, मेरी भी सुनो। मैं सबसे डैम भागड़ नांगल जो डैम है, जो पानी का, जिससे करोड़ों आदमी भाया, वो लेकर आए। कपड़ा नहीं बनता था, फैक्ट्रियां, स्टील उद्योग जो आज भी टाटा स्टील उद्योग भयावी, ये लेकर आए फैक्ट्रियां, टोटल इंडस्ट्रीज आपके कोली, जिसमें हमारे बड़े बूढ़े IIT, IIM, आबा नाबा, इसरो, जो इनकी स्थापना थी पहले से करते आए। ये सब क्या नेहरू की देन नहीं? अरे उनकी देन थी। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि IIT थी, कई चीजें थी, लेकिन बढ़ावा उसको बीजेपी सरकार दे रही है ना। IIT नेहरू ने एक दी थी, आज हमारे पास कम से कम 35-30 IITs हैं। शिक्षा पर। अच्छा, मेरे से ये बताइए, बीजेपी ने कौन सी IIT दी है? IIT बनाई है, नाम बताइए भाई। सर आपको पता होगा इसके बारे में? आपको पता होगा? हमें नहीं पता, हम तो बता देंगे। आप बताओ क्यों पता नहीं? तो आप चैनल ये लेके क्यों घूम रहे हो? ये आप लेके क्यों घूम रहे फिर? देखो रुको, हमारा फर्ज है जनता सवाल करना। हम संसद के झगड़ा लगता है ना इस चीज का। भाई साहब आपको झगड़ा लगता है? हम झगड़ा नहीं करते, हमारा न्यूज है। आप जवाब शांति दीजिए। समाज से शांति दे रहा हूँ। आप नहीं है तो आप जाइए, हम आपसे सवाल नहीं पूछना चाहते। देखो ये कोई चुनाव नहीं हो रहा, नहीं भाई साहब, हम नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम, ये हमारे जो बीजेपी की पार्टी है वो करते। हम कहते हैं संसद में जात पात की बात हो या देश के विकास की बात हो। देखो भाई एक बात बताऊं, यहाँ संप्रदाय रुक जाओ, सांप्रदायिक बात। अरे विकास का बंटवारा किस बेसिस पे हुआ? मेरी बात सुनो, विकास की बात करेंगे। देश का बंटवारा हुआ जो आजादी से पहले अंग्रेज जो ने जिन्ना और हिंदू संगठन, ये आपका गोवलकर और सावरकर, इन्होंने देश का बंटवारा किया। ये देश की नाश थे, जड़ थे। देश बंटवारा पे हम बोलेंगे। हम भी बात करें जो अभी हाल ही में करोल बाग के पास में, झंडे वाला मंदिर के पास में एक जवाब सुनो, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं और जो हमने कोई मतलब किसी सुनो एक मिनट, जो अभी ये झंडे वाला में कांड हुआ है, मंदिर तोड़ा गया है, मेरा कहने का मतलब यही है, अगर कोई सुनो तो भाई, सुनो तो भाई, अरे सुन तो लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया में भी उठा हुआ है। अब फर्क इतना है, बस मीडिया उस चीज को दिखा नहीं रही है। एक RSS की बिल्डिंग मान लिया जाए, कोई भी है, एक संगठन है, अच्छी बात है, कुछ काम कर रहा है, हमें तो आज तक उसका पता नहीं चला भी क्या उनका एम है। लेकिन वो 1500-1400 साल पुराने मंदिर थे, उसको एक पार्किंग के लिए तोड़ना कहाँ तक जायज है? कहाँ तक जायज है? लोगों की आस्थाएं जब लूटी जाती हैं वोटों के टाइम पे, क्या आजकल एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्या वो जॉब सिक्योर मान रहे हैं?
अपने आप में क्या जॉब सिक्योर मान रहे हैं। आज के दिन युवा अपना खर्चा ईएमआई पे और क्रेडिट कार्ड के भरोसे पे चला रहा है। सुनो सुनो, तो आप धीरे धीरे उस टाइम की बात, आप संसद की कोई बात उठा के देख लीजिए। संसद में भी कोई बात अगर मान ले विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी है या कोई भी है, वो एक मुद्दा उठा रहा है कि भी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इन चीजों के बारे में वो बात उठा रहा है, तो वो बातें घुमा फिरा के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उस चीज को कोड करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि उस टाइम पे क्या होता था। भाई उस टाइम पे 500 करोड़ रुपए का बजट होता था जी हमारा। अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन से देखें तो 500 करोड़ रुपए के बजट में हमारा देश आगे बढ़ना शुरू हुआ, रेंगना शुरू हुआ, बढ़ना नहीं रेंगना। और आज के दिन हम 48 लाख करोड़ रुपए के बजट में काम कर रहे हैं, आज के दिन हम जी रहे हैं। फिर भी हमारी क्या हो गया, पिछले ही कुछ 6 महीनों में रुपए का इतना गंदा खेल शुरू हुआ है। देखो पार्टियां आती जाती रहेंगी। भगत सिंह ने एक बात कही थी, युवा जिस दिन पार्टी के साथ जुड़ गया उस दिन समझ लो देश का नाश होगा, जो कि आज के दिन निश्चित है। आज के दिन युवा को क्या करना चाहिए, चलो वोट है, एक दिन एक टाइम आता है, वोट दे दो, अच्छी बात है भी, वोट का अधिकार होना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए, वोट सभी को देना चाहिए ताकि अपने नेता बना सके बंदा। कल के उसके दिमाग में ये ना आए कि भी हमने नहीं चुना था। लेकिन क्या बात है, आज के दिन में युवा क्या है, अब यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा दो, अल्लाह अकबर का नारा लगा दो, उस साइड में मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, इस साइड में। आजकल क्या पार्टी ने क्या दे दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या छोड़ा जा रहा है कि जो बंदे बीजेपी में हैं वही हिंदू हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वही हिंदू हैं जो, हाँ, जो ऐसी बात करता है भी किसी की, मैं भी कर रहा हूँ, आपके भी अरे मेरे से भी कहते हैं न्यूज बना, तो कहता है तू तो यार बीजेपी की बात करता है। भाई अभी जो सत्ता में पार्टी है उसी से बात करेंगे। पढ़ाई लिखाई का मतलब सुनो, क्या पूछेंगे, सुनो, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें अपने रिसोर्स सारे देखने चाहिए कि हमारी जॉब सिक्योर कैसे, हम अपनी जो आने वाले हमारी पीढ़ी है उस, ये आप नोट कर लेना, आज के दिन किसी भी कागज पे लिख लेना, मैंने तो लिख रखा है। आने वाले 10, 15, 20 साल में जब हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि उस टाइम पे जो हो रहा था तो तुम कहाँ थे, उस टाइम पे हमारे पास सिवाय नीची नाड़ करने के कुछ नहीं है। ये एक सर्कल है, यही बात मैं अपने पापा से भी पूछ रहा था। तो सर्कल सुनो 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 सुनो, उस टाइम पे सुनो बेटा, तू थोड़ी देर पढ़े लिखे की बात है, थोड़ा उधर खड़े हो जाए। उस टाइम पे मैं जवाब देता हूँ। हमारे बाप थे, हमारे दादा थे, उस टाइम पे बेटा नहीं, उस नीतीश कुमार बंद किया। अरे यार रुको जा यार, बात और कुछ है। ना ना नीतीश कुमार का खिलाफ करेंगे। सुनो सुनो सुनो, किसकी बात है, पढ़ा लिखा बोलने दे। तो सुनो, बात ऐसी, तो बात ऐसी है, आप ये करें बेटा एक साइड हो जाए, पीने वाला। अरे रुक जाइए ना, बड़े होगा अपना कल है, आप उसको भड़का रहे हो। सुनो, की बात है, एक नौजवान बच्चा बोल रहा है, उसको भड़का रहे हो, गलत है ना, शर्म नहीं आती आपको? सुनो सुनो सुनो, मैं न्यूज चैनल पे आके कह दूंगा, लो मैं जानता हूँ आप आरएसएस के हो यार, बात तो आप सुनना नहीं चाहते हो, ना बहस करना चाहते हो, या 4 आदमी आरएसएस के इकट्ठे हो गए किसी नौजवान बच्चे को बोलने नहीं दे रहे, कोई मतलब है यार? मेरा मैंने भी ये क्वेश्चन मेरे बाप से किया था और हमने देखा भी है, प्रैक्टिकली भी देखा है। हमारे घरों पे क्या होता था, पहले सोना चांदी इकट्ठा होता था, क्योंकि उनके अंदर दम था सोना चांदी लेने का, उनके अंदर समझ थी कि आने वाले टाइम में ये हमारा सहारा बनेंगे। उस टाइम पे जो फैमिलियां थी, आपने भी ऐसे भी परिवार देखे होंगे जिनके पास 1 गज भी जमीन नहीं थी, और उन्होंने आज तक अपने घर परिवार भी कर लिए, जमीन बोने के लिए भी कर लिया, वो उन्होंने किया उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, सरकारें कहाँ, जहां तक मेरा सोचना है, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे भी बीजेपी थी। जैसे आपने कारगिल युद्ध में देखा होगा, वहां पे जैसे आपने ये ताबूत घोटाला हो गया था, जो उसको कफन घोटाला के नाम से दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी कुर्सी पे 3 दिन तक नहीं बैठे थे। क्यों नहीं बैठे थे? ताकि उसके राज में कफन घोटाला हो गया था। एक देश वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई देश पे जो शहीद हो रहा है उसकी डेड बॉडी उसके घर में इज्जत से जानी चाहिए। उस बंदे के फील होया कि मैं ऐसी सरकार चलाऊंगा ही नहीं,
और वो बंदा ऐसा बंदा है, वो भी तो बीजेपी का था, उसको क्यों नहीं कह रहा? उसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था कि 2 सीट नहीं मिलने पर विपक्ष में 5 साल काट दिए थे उस बंदे ने। आज के दिन क्या होता, पैसे का खेल है, मीडिया बिका पड़ा है। आज के दिन मैं अपनी बताऊं, मेरे ऑफिस में या भी जितने भी है उनमें से सुनो 90% 90% बंदों ने मीडिया को देखना बंद कर दिया। मैं खुद नहीं देखता भाई। क्यों? क्योंकि डर का माहौल बन गया। और सुनो, आज के दिन है ना, किसी मेडिकल के बाहर जाके सुनना, कैंसर के इतने केस हैं, कहाँ से आ गए हमारे खाने? हाँ, हमारे पूछने वाले चोर हो जाता है। नहीं, छोड़ो उसको। तो बात ऐसी है, अब यहाँ पे किसी गरीब को कुछ हो जाए इस कॉलोनी के अंदर, तो अगर उसको प्राइवेट मेडिकल में लेके जाए ना, अगर वो बाई चांस उसकी डेथ हो जाए तो उसकी वो डेड बॉडी नहीं ले सकता, इतनी उसकी डेड बॉडी नहीं ले सकता। लेकिन सरकार को ना, कम से कम विपक्ष को तो खुला छोड़ देना चाहिए। अब राहुल गांधी, मैंने देखा, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी का संघर्ष है ना, संघर्ष हमें उसकी तरफ लेके जा रहा है, एक युवा को मोटिवेट कर रहा हो। राहुल गांधी क्या था, शुरू में हम भी उसको पप्पू मानते थे। उस टाइम पे क्यों पप्पू मानते थे? क्योंकि उस टाइम पे वो बंदे को इंग्लिश की और ओवरऑल जो कंट्री है उनकी नॉलेज थी, हमारे जो रहन सहन है उसकी नॉलेज नहीं थी। बंदे ने अपने अंदर काम किया। आज के दिन बंदा फायर है, आज के दिन बंदा ऑनलाइन आलू से सोना बना इलेक्ट्रिकल नहीं, वो अरे यही भाई रुकिए, इधर आइए, आप रुक जा, 1 मिनट रुक जा भाई। कोई बीच में देखो, यहाँ अगर सभ्य तरीके से जवाब देना, बात करनी, ठीक है, रोड़ा मचाओगे तो RSS और बीजे की मोहर मरवा ले जाओगे, क्योंकि हम भी बीजेपी में, ऐसी बात ना, पर चैनल है यार सब। मेरे से एक बात होता, आपकी कितनी उम्र है? 33 है। आपने किससे सुना कि आलू से सोना? भाई 1 मिनट, आपने किससे सुना? मैं उसका भाषण वायरल होगा भाई देख, सीरियल वायरल हुआ, आपने माना कि राहुल गांधी ने कहा था आलू सोना बनाओ? हाँ, आज भी वायरल होता है। कितने कॉमेडी में वो कॉमेडियन बनते रह गए। आपने सच बना, आपने सोचा कि मैं इसके बारे में सच जानूं? आपने कभी सोचा? देखो जवाब दीजिए। जब उतना बड़ा कॉमेडियन वो है, उसके चाहने वाले कितने बड़े कॉमेडियन होंगे यार। कॉमेडी ही तो है। नहीं भैया, भाई देखो, अब इसे सुनो प्यार से। देखो, आलू ये बताएगा आलू से सोना बनाने का किसने क्या था। हमारे देश की एक परंपरा रही है, हमारा देश क्रांतियों से आगे आया है। कहीं पे हरित क्रांति के नाम से सुना हुआ, कहीं पे श्वेत क्रांति के। वैसे ही गुजरात के अंदर एक क्रांति आई थी आलूओं की। मेरी बात सुनना, अगर आप 33 साल के हो ना, तो आप हो ही नहीं मेरे हिसाब से। और उसका सुनना क्यों नहीं हो, ये भाषण मोदी ने दिया था, विधानसभा का इलेक्शन था, और मेरे को विधानसभा में क्लियर नहीं हूँ कौन सी विधानसभा में दिया था, लेकिन ये भाषण फैक्ट चेक करना, गूगल पे पड़ा हुआ है। अब मोबाइल अभी करो, झूठ का झूठ, तो सुनो वो जो देखो बेटा, ये बात अभी सुनो, अभी आपके मोबाइल है, चेक करो। अभी सुनो, विधानसभा के इलेक्शन में स्टेज से मोदी ने ये बात कही थी कि हमारा गुजरात आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है। एक अच्छी बात कही थी कि हम आलू पैदा करेंगे, आलू ऐसा पैदा करेंगे जैसे हमारा आलू है वो यहाँ पे है कौड़ियों के भाव में, और विदेश में जाएगा तो डॉलरों के भाव में उसका पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मशीन लग जाएगी कि भाई जैसे एयरपोर्ट में भेजोगे ना अपने आलू को, यहाँ से भेजोगे और विदेशों में जाएगा तो सोना बन के आएगा। ये मोदी ने ये बात कही थी। अगर मेरी सुनो, ये मीडिया में भी है, मेरी शक्ल है, गूगल पे भी मिल जाएगी, फोटो देखोगे। अगर ये मैं झूठ हूँ, कहीं पे भी चाहे मेरे खिलाफ केस कर देना, मैं वहाँ पे प्रूव कर दूंगा इस बात को। रहने के बाद ही उसको एक ख्याल आया, चले नहीं सुनो, वो क्या किया राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी ने इस बात को कोड किया था कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। और उसको मीडिया ने क्या किया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से भी बोलते हैं, उसमें क्या किया, उन लोगों ने उसको वहां से उठा लिया, वो ऐसे उठा लिया। नहीं, मेरी सुनो, पैसा और पेट्रोल अगर 10 पैसे बढ़ता था ना, मनमोहन जो था ना हमारा प्राइम मिनिस्टर था, उसकी जुबान खींच लेती थी मीडिया, ऐसी मीडिया होती थी। विपक्ष से जब हमारा मोदी कह रहा हूं मैं,
विपक्ष से जब हमारा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो भी लौटते थे, उनको भाई साहब इतनी टेंशन हो जाती थी कि मीडिया को क्या जवाब देंगे, मीडिया को इतनी वो थी। आज के दिन क्या है, मीडिया को ही सब कुछ वो कर रखा है। अब सुनो, थोड़े दिन पहले मैं मीडिया को नंगा करता हूँ। मीडिया थोड़े दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ, हिंदू पूछ के मार दिया गया, ठीक है, हिंदू पूछ के मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, आर्मी ने कार्रवाई करनी शुरू करी। आर्मी बॉर्डर के आर्मी चीफ कह रहा है इस चीज को, 1 इंच भी पाकिस्तान टेरिटरी में नहीं घुसी, मतलब उनके बॉर्डर में नहीं गई आर्मी, नहीं हमारा जहाज गया, नहीं हमारी आर्मी गई, पहुंच गई। तो मीडिया के अंदर क्या चल रहा था, ये चीज हमने देखा हुआ, डर का माहौल बना दिया पूरे देश में कि लाहौर क्रॉस कर दिया हमारी सेना ने, ये कर दिया। मतलब ऐसा हमारा देश क्या सुपर पावर बनने की बात देख रहे हो क्या? हमारा युवा रोडों पे फिर रहा है। अरे जॉब, मैं बताऊं, एक बात बताऊं, कच्ची सच्चाई है, आज के दिन 20,000 की जॉब के लिए 1 लाख रुपए उसको पहले वो घूस खिलाना पड़ता है कि कहीं पे इंटरव्यू अगले के अंदर क्वालिटी कितनी भी भरी पड़ी हो, आपको भी पता है इस चीज का, ठीक है। प्राइवेट जो 15-20 हजार की नौकरियां ना, वो भी पैसे में बिक रही है। ऐसी मैं अकेला नहीं हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सिस्टम देखता हूँ कैसे है, और आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है। और मैं बीजेपी का एक फेलियर बता रहा हूँ, फेलियर बहुत है, एक फेलियर बता रहा हूँ। पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे भाई मरे थे, पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे भाई मरे थे। आज तक हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, जो NIA है, वो आज तक ये जांच नहीं कर पाई वो आया कहाँ से था, वो इतना RDX मटेरियल आया कहाँ से था, कहाँ से आया। अब ये दिल्ली में देख लो। और एक और सुनो, मीडिया को मैं एक बात पे और नंगा करता हूँ, जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर दूर जहाँ हम खड़े, ट्रक का टायर फटा था जी। हाँ, वो बम की ओर ट्रक का टायर फटा था, और पूरे देश में मीडिया ने ये फैला दिया। दिल्ली में महिपालपुर में दूसरा धमाका। अब सुनो, अब सुनो, अलर्ट हो जाता था। नहीं भाई, ये सुरक्षा की सारी नीतियां होती है, आपको नहीं पता। अगर आपने फोन कर दिया ना, सुनो, होता था दिल्ली, वो सुरक्षा एजेंसियों का काम होता, वो अपने हिसाब से चलते हैं भाई, या नारों पे नहीं चलती हो। फर्क होता है। चलो भाई, अच्छा भाई, न्यूज की मेरी भी सुन जाओ। न्यूज एंकर सुनो, न्यूज एंकर आया था, ये आज तक का कौन है, आज तक में बनाता, उसने कहा भाई देखो हम इसलिए दिखाते हैं न्यूज मोदी की ज्यादा, भाई हमें प्राइवेट न्यूज, हमें चाहिए पैसा। बोले भाई विज्ञापन पे पैसा देते हैं। अभी दिल्ली का वो आया बजट कि पर ये केवल ये प्राइवेट बैनर छापने में जो ये बीजेपी के जो सत्ता में सरकार है, चाहे कांग्रेस होती, 50 करोड़ को पार कर गए। जो सरकार, जो जनता का टैक्स के पैसे, जो सरकार का पैसा जाता है, जनता के टैक्स का पैसा, उसका 50 करोड़ तो केवल दिल्ली में इन्होंने पता नहीं 1 साल 6 महीने का टेंडर पास करवा चुके हैं, उसको तो खर्च चुके हैं। इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, किसने बोला था? ऐसा बोला भाई, हमने तो नहीं सुना, कहाँ बोला? मनमोहन सिंह जी ने बोला था। नहीं, वो सुनो, रुक जा, वो निकालो। अभी हमारे पास सारे साधन है, गूगल, कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा रही है, मोदी ने झूठ बोला, ये हमारे देश की, मेरे को ध्यान में आ गया, लाल किले का वो भाषण था, और मनमोहन का भाषण था, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। और ऐसी बात नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे थे, वो बहुत बड़े, सुनो, एक मिनट सुनो, अरे सुन तो ले, इसकी बात तो सुन ले। वो कह रहे थे हमारे देश पर स्टूडेंट्स का, वो दोबारा से भाषण पूरा सुनना, हमारे देश की जो जितने भी मानव संसाधन है, उस पे हमारे देश की जो पिछड़ी हुई जनता, उसका पहले जो उन्होंने बोला, स्टूडेंट्स का नहीं। अरे सुन तो भाई साहब, अगर मेरी 1 लाख रुपए की शर्त है, तेरी मेरी ये जनता साथ चलेगी, फैक्ट चेक करेंगे, झूठ हो तो लाख रुपए दर देना, मैं न्यूज वाला हूँ, बोल देगा लाख रुपए। क्या समाज में झूठ फैलाने से फायदा मिलता किसी को? भाई झूठ ही है, ऐसे एक बच्चे से 10 सुनेंगे, वे झूठ समझ लेंगे। जो ये हमने भी सुना है, जो ये सुनो, चैनल पे आई है, परंतु बाद में मिनट झूठ निकली है। चैलेंज की बात है, सुनो। वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया इस कांग्रेस ने। 28 वकील लगा दिए राम मंदिर के लिए। किस मुंह से बात आप कर रहे हैं? मैं कांग्रेसी में हूँ। बहुत पहली पूजा, नहीं होते तो राहुल, पहली बाबरी मस्जिद के जो गेट खुले थे ना, पहली
अच्छा एक अब मेरे को बोले दो, देखो आप क्या कह रहे हो, हाँ बोल लो भाई मैं यही कहूंगा, मोदी जैसा योगी जैसा कोई ना, बताइए मेरे हिसाब से। अच्छा ऐसे मैं बताता हूँ, संघर्ष से जब बाबरी मस्जिद आरएसएस गद्दार नहीं पैदा करता। मैं खुद आरएसएस से हूँ। मैं भाई साहब आरएसएस ने गद्दारी करी हमेशा अंग्रेजों की, इसका मेरे पास सबूत है। अब एक बात बताओ, रुकिए भाई, हम क्यों मानते हैं बुरा? राम को मैं भी मानता हूँ, ये मैंने देखो ये पैर रखा है, मैं भी हिंदू हूँ। नहीं क्या हमारे जाट को जाने ना था जाट लोग आरएसएस क्या है, जाट क्या है आरएसएस? ये एक बात बताओ, जब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, जब आईआईटी नहीं थी, आईआईएम नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, जब हमारे देश में सूर का अनाज देता था अमेरिका, उस समय ये कहाँ थे धर्म के ठेकेदार, जो आज ये चुपड़े चुपड़े पर आम ठेपे रोटी सेकने आ गए? कहाँ से सब लेके आया है। एक बार रुक जा, अच्छा रुको एक मिनट, था भी कौन? अरे रुको एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक रुक जा बेटा, एक सेकंड। देखो भाई देख, हमारे हिंदू धर्म में गोरखनाथ है, ठीक है, मच्छिंद्र नाथ, और भाई जो है राम भक्त, हनुमान भक्त, कई पंथ है काफी, गौतम बुद्ध का पंथ भी हमारे धर्म में, और आपका शिव का जो है कई जो वे है उसकी विद्या, कई पंथ है, और हमारे में निरंकारी भी है जो मूर्ति पूजा नहीं मानता अरे समाज। तो इन्होंने क्या मोहर लगानी? हमारे देश में साधु संत हुए आते थे। भाई मैं 1980 में पैदा हुआ, मैंने खुद अपने गांव में देखा, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सब रामायण मिलकर देखते थे। ये जहर घोड़ा असली देखो हमारे हिसाब से तो बाबरी मस्जिद से, बाबरी मस्जिद में इसको कांग्रेसियों को वहां से इस पर ठप्पा लगा के मुस्लिमों की पार्टी है। एक मिनट मेरी भी तो सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ के हुआ बताइए मुझे। अच्छा बंटवारा, बीजेपी अच्छा सुनना चाहोगे? ये बेसिस पे हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने आजादी से पहले आपके आरएसएस के गोवल करने किसने वहां अधिवेशन में बोला कि हम तो अलग देश चाहते हैं, हम तो हिंदू देश चाहते। रुकिए फिर जिन्ना, और इनको दोनों को पैसे देते थी ये अंग्रेज, वही अंग्रेज थे जिन्होंने सूर की चर्बी एक तरफ गाय की चर्बी चलवा के और पब्लिक में भड़काना चाहा। परंतु अभी बताओ क्या कह रहे हो? ये कह रहा है कि देश आजाद दो टुकड़े क्यों हुए? भाई इनको क्या समझाए फिर बताओ। भाई हमारा भाई आप एक सबूत दे दीजिए, आरएसएस कहाँ करप्ट थी? भाई एक बात बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था भाई संविधान को मानो, ठीक है, आरएसएस है क्या? आरएस है ही नहीं देश में ना, तो ये उसमें भाई एक बता आरएस, अरे रुकिए भाई प्यार से भाई की सुनो पहले। बताओ आप क्या कह रहे हो, आपका क्वेश्चन बताओ आप मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई कह रहे हम आरएसएस को मैं तो मानता नहीं, क्यों ना तो ये कहीं पंजीकृत है, ना ये कोई एनजीओ है, ना कोई लिखित में। अच्छा मेरी बात बताओ, आप बताओ ना, आप एक मिनट दल चलाने का रुकिए भाई, स्वतंत्र दल चल रहा है तो उसमें आप कोई गलत है? हमारे भी भाई है, ऐसे बात नहीं, हमारे भी भाई आ रहे थे। भाई एक बात बताओ, भारत में आज हुए आज तक, आप बताओ मुझे, आपका पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन बताओ क्या कह रहे हो? भाई हमारा क्या क्वेश्चन, हमसे पूछ रहे कि आरएसएस को, हम तो एक बात बताओ, इस भाई ने कहा हमारी विदेश नीति बढ़िया थी। रुकिए, अरे रुकिए तो सही, आरएसएस पे पहले इन्होंने कहा विदेश नीति है ना हमारी बहुत अच्छी थी, आज हमारे ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना भूटान, क्यों नहीं हमारे साथ? क्या नहीं पड़ोसी देश हमारे साथ क्यों नहीं है? कौन नहीं है? ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना भूटान, ना श्रीलंका। बांग्लादेश में अरे भाई तो श्रीलंका शेख हसीना चाची क्या मोदी जी के पास क्या कर रही है? श्रीलंका सुनो बता रहा हूँ मैं, बांग्लादेश क्या है? अरे सभी में बताया, हमारे पड़ोसी देश आज हमारे साथ क्यों नहीं है? इनकी विदेश नीति क्या हुआ? कहाँ नहीं है? कौन नहीं है? आप बताओ ना, कौन नहीं है? क्या नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सब चाइना की, चाइना के हाथों बिक चुके हैं। भाई ये है ना जो विजय गोयल ने, ये विजय गोयल, रुक जा भाई, बीजेपी के बेटा मेरी तो सुनिए, बीजेपी के जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है ये कि तो चाइना की बी टीम बन चुके हैं, ये किसी कांग्रेसी ने विपक्ष नहीं कहा। चलो भाई धन्यवाद, आप सारे ठीक है। जय श्री राम। और भाई ये जो बढ़िया राम वाले उनकी जिंदाबाद है, जो दोगले राम के है उनकी मुर्दाबाद, दोगले राम वालों की मुर्दाबाद। हो गया कितना आ गया था।